नमस्कार दोस्तों, शिव जी के कुछ मंत्र हैं जिनका जाप करने से कई फायदे मिलते हैं। मान्यता है कि इन मंत्रों का जाप करने से मन शांत होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज के ज़माने में हम सब चाहते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। हमें बहुत से हमारे मन में सवाल जवाब रहते हैं जिनकी हमें पूर्ति करनी होती है। तो दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं कि भगवान के कौन कौन से मंत्र हैं जिनका जाप करने से भोलेनाथ हमारी सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं और हमारी इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव के कई चमत्कारी मंत्र हैं। इनमें से कुछ मंत्र हम आपको बता रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्वाहाय महादेवाय। ओम अधोराय नमः। ओम सर्वाय नमः। ओम त्र्यंबकाय नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम शूलपाणाय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम महेश्वराय नमः। तो दोस्तों, ये कुछ मंत्र हैं। इन्हें आप अपनी एक कॉपी ले लीजिए और उसमें उतार लीजिए, या फिर इन्हें आप 3 से 4 बार सुनेंगे इस वीडियो को तो आपको याद हो जाएंगे। इन मंत्रों का उच्चारण आप कैसे और किस तरह से करें, ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। इससे पहले, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी ऐसी ही वीडियो आपको रोज़ देखने को और सुनने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे। दोस्तों, कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखा करें ताकि आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो सके। तो दोस्तों, शिव जी के ये मंत्र थे जिनका उच्चारण करने से हमारे सभी दुख, दर्द, तकलीफें दूर हो जाती हैं। भगवान शिव के प्रसिद्ध श्लोक में महामृत्यु मंजय मंत्र का नाम सबसे पहले आता है। यह मंत्र ऋग्वेद और यजुर्वेद में भगवान शिव की स्तुति में लिखा गया है। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का डर भी दूर हो जाता है। तो दोस्तों, हमने आपको बता ही दिए हैं कि कौन कौन से मंत्र हैं। चलिए हम एक बार आपको और बता देते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती पतये नमः। ओम ह्रीं ह्रों नमः शिवाय। ओम नमो भगवते दक्षिण मूर्तये महामेघा प्रक्षय स्वाहा। ओम गायत्री मंत्र, रुद्र गायत्री मंत्र, शिव प्रार्थना मंत्र, शिव नमस्कार मंत्र, शिव नामावली मंत्र, शिव आह्वान मंत्र, शिव स्तुति मंत्र, ये सब मंत्र हैं। इनका हम जाप करके शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ओम यम्बकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाय मृत्योर्मोक्षीमामृताय। माना जाता है कि शिवलिंग पर जब जल चढ़ाते हैं तो उस समय इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव का आशीर्वाद और सुरक्षा हमें प्राप्त होती है और भक्त को शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास भी मिलता है। तो दोस्तों, जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। शिव ध्यान मंत्र सबसे उपयुक्त मंत्र है। जब कोई भगवान शिव से क्षमा या दया मांगने की कोशिश कर रहा हो, इस मंत्र का जाप करने से आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और बाहर और भीतर सब कुछ शांत और मौन हो जाता है। यह आत्मा को शांत करता है और आंतरिक चेतना को खोलता है। मनोकामना पूर्ति के लिए मंत्र का जाप करने के लिए एक जगह, शांत जगह पर आराम से बैठ जाइए। दोस्तों, ये तो सारे मंत्र थे जिनसे आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी कुछ खास मनोकामना है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक शांत जगह पर बैठ जाएं और अपनी आँखों को बंद कर लें और अपने इरादे पर ध्यान केंद्रित कर लें। फिर ईमानदारी और भक्ति के साथ ओम नमो भगवते रुद्राय
मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करते समय अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें। सर्वोत्तम परिणामों के लिए इस अभ्यास को प्रतिदिन दोहराएं। तो दोस्तों समझ ही गए होंगे आप कि आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपको कौन सा मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप आपको हमेशा करना है जब तक कि आपकी इच्छा की पूर्ति ना हो जाए। कौन सा मंत्र है वो? ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। तो दोस्तों भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय को बेहद चमत्कारी माना जाता है। दोस्तों और सारे मंत्र बहुत ही कठिन है जिन्हें बोलना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन ओम नमः शिवाय बहुत ही आसान मंत्र है जिसे बच्चा भी आराम से बोल पाता है। कहा जाता है कि इस मंत्र का जाप समस्याओं से मुक्ति दिलाने के साथ ही हर मनोकामना को पूर्ण करता है। इस मंत्र का सकारात्मक परिणाम आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलता है, साथ ही सभी मनोकामना की पूर्ति भी होती है। तो दोस्तों ये सारे मंत्र थे जो कि भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, और इन सब मंत्रों का जाप करने से हमें सुख, वैभव, ऐश्वर्य और सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों हमें सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलती है। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को समर्पित एक शक्तिशाली मंत्र है। इसे मृत संजीवनी मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस मंत्र का जाप जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए किया जाता है। मंत्र ओम यम्बकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। अर्थात हम त्रिनेत्र को पूजते हैं जो सुगंधित है और हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाए। दोस्तों यह मंत्र अकाल मृत्यु के भय को दूर करने और दीर्घायु प्रदान करने में सहायक माना जाता है। इसका जाप रोगों से मुक्ति, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। यह माना जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से कई प्रकार के दोषों का निवारण भी हो जाता है। दोस्तों लोग इस मंत्र का जाप व्यक्तिगत रूप से या किसी बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं। इस मंत्र का जाप किसी विशेष पूजा या अनुष्ठान के दौरान भी किया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र एक बहुत ही प्रभावशाली प्रार्थना है जो भगवान शिव से जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए की जाती है। दोस्तों महामृत्युंजय मंत्र का जाप एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास है। इसके लिए एक शांत और स्वस्थ स्थान चुनें। एक मंदिर या पूजा कक्ष आदर्श है। सुबह या शाम के समय आमतौर पर सबसे अच्छा माना जाता है। दोस्तों यह आरामदायक आसन में बैठें। आप पदासन, सुखासन या किसी अन्य आरामदायक स्थिति में भी बैठ सकते हैं। आप एक रुद्राक्ष की माला जिसमें 108 मनके का उपयोग कर सकते हैं। भगवान शिव की एक तस्वीर या एक मूर्ति अपने सामने जरूर रखें। दोस्तों जाप शुरू करने से पहले अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। आप स्वास्थ्य, दीर्घायु या किसी विशिष्ट इच्छा के लिए जाप कर सकते हैं। दोस्तों मंत्र है ओम यम्बकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। आप अपनी क्षमता के अनुसार 108 बार या 1008 बार या फिर इससे भी अधिक बार जाप कर सकते हैं। जाप करते समय मंत्र के अर्थ पर ध्यान केंद्रित जरूर करें। दोस्तों यह सर्वोत्तम परिणामों के लिए नियमित रूप से जाप करें। उच्चारण स्वच्छ और सही होना चाहिए। मन को शांत और एकाग्र रखें। यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो किसी योग्य ज्योतिषी या धार्मिक गुरु से सलाह जरूर लें। दोस्तों इस मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाते हैं। यह स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करता है।
यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, मानसिक शांति और स्पष्टता लाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत अनुभव भिन्न हो सकता है दोस्तों, सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप 108 बार करें। अगर आपकी क्षमता है तो आप 108 से 1008 भी कर सकते हैं, या फिर इससे भी अधिक बार आप इसका जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप एकदम स्वच्छ और साफ भाषा में होना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर आप स्वच्छ कपड़े पहने स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएं और उसके बाद अपने सामने भगवान शिव की मूर्ति या फिर चित्र को स्थापित करें और वहां पर उसके शिव जी को फूल, दूब, सुगंध जो भी आप श्रद्धानुसार भेंट कर सकते हैं वो भगवान शिव को अर्पित करें। उसके बाद में बैठकर आप 108 बार या इससे भी अधिक बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप एक बार आप हमारे साथ भी जरूर करें। तो दोस्तों, ये था महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, इससे बहुत सारे लाभ मिलते हैं और जो इसका चमत्कार होता है वह तुरंत ही लोगों को देखने को मिल जाता है। इससे बड़ी से बड़ी बीमारी जो चल रही होती है उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए इस मंत्र का जाप करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। घर में धन धान्य की पूर्ति भी इस मंत्र के जाप से हो जाती है और कभी गरीबी उस व्यक्ति को नहीं सताती है। उस व्यक्ति का मन शांत और स्थिर हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। दोस्तों, माना जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है और रोगों से भी मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने का सही समय क्या है? तो ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह समय ध्यान, प्रार्थना और मंत्र जाप के लिए बहुत शुभ माना जाता है। देखो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जिसमें आप सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र ही नहीं, कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा विधि या फिर कोई भी जो भी आपने निश्चित कर रखा है, जैसे कोई योगा, कोई व्यायाम, कुछ भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर करें तो आपको इसके 1.5 गुना फायदे ज़्यादा मिलते हैं। दोस्तों, हमारी नज़र में ब्रह्म मुहूर्त का सबको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो हम बता दें कि सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। दोस्तों, इस समय ध्यान, प्रार्थना और मंत्र का जाप के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और इसके बहुत ही जल्द परिणाम देखने को मिलते हैं। दूसरा है संध्या काल। सूर्यास्त के समय को संध्या काल कहा जाता है। यह समय भी भगवान की आराधना के लिए उत्तम माना जाता है। रात्रि का समय, तीसरे नंबर पे रात्रि के समय आता है। इस समय भी आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के लिए शुभ दिन कौन सा होगा, चलिए बात कर लेते हैं। सोमवार। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, हम सब जानते हैं। इसलिए इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है। आप अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप हमेशा करते हैं या फिर सिर्फ सप्ताह में एक बार करते हैं तो आप सोमवार के दिन निश्चित कर लीजिए। अगर आप हमेशा करते हैं तो आप सोमवार के दिन से शुरू कीजिए। प्रदोष व्रत। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तीसरा है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि भगवान शिव का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ मिलता है। श्रावण मास। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए इस महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जाप विशेष फलदायी होता है। त्रयोदशी तिथि।
त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है, इसलिए इस तिथि में भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से विशेष फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले का समय होता है। महामृत्युंजय मंत्र के जाप के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। दूसरा है संध्या काल। संध्या काल अर्थात सूर्यास्त के बाद का समय भी महामृत्युंजय मंत्र के जाप के लिए एक अच्छा समय माना गया है। रात्रि का समय, यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो आप रात्रि के समय में भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, इस मंत्र से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे यह मंत्र अकाल मृत्यु के भय को दूर करता है, यह मंत्र रोगों से मुक्ति दिलाता है, यह मंत्र मानसिक शांति प्रदान करता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, जीवन में सफलता और समृद्धि लाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते समय आपको शांत और एकाग्र रहना चाहिए। आप रुद्राक्ष या मोती की माला का उपयोग कर सकते हैं। इसका जाप करते समय आपको भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग के सामने बैठना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप उच्चारण की शुद्धता से करें। ओम यम्बकम यजामहेम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। तो दोस्तों, आप इस मंत्र का जाप करके अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपनी गंभीर से गंभीर बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। इससे मंत्र के जाप से आपके घर में कभी भी दरिद्रता या कंगाली नहीं आएगी और आपके घर में सुख और समृद्धि का जगह बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखना। दोस्तों, अगर आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र को भी आप हमारे कमेंट पे लिख सकते हैं, ताकि आपके मुख से यह मंत्र निकले और इससे आपकी शुद्धि भी होगी। इसे 2-3 बार अगर आप अभ्यास में बनाएंगे तो आपका यह मंत्र शुद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय महादेव। महादेव की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। नमस्कार। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को समर्पित एक शक्तिशाली मंत्र है। यह मंत्र अकाल मृत्यु को टालने और दीर्घायु प्रदान करने वाला माना गया है। इस मंत्र से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी है, जो कि मरकंडू और मार्कंडेय की है। प्राचीन काल में मरकंडू नामक एक ऋषि थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। ऋषि और उनकी पत्नी मरुध्वती संतानहीन थे। वे संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। ऋषि ने एक पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने उन्हें 2 विकल्प दिए, एक अल्पायु लेकिन सर्वगुण संपन्न पुत्र, या फिर एक दीर्घायु लेकिन साधारण पुत्र। ऋषि ने सर्वगुण संपन्न पुत्र को चुना। समय आने पर ऋषि के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय वेद शास्त्रों का ज्ञाता और भगवान शिव का परम भक्त था। जब मार्कंडेय 12 वर्ष के हुए तो नारद मुनि ने ऋषि को बताया कि मार्कंडेय अल्पायु है और उनकी मृत्यु का समय निकट है। यह सुनकर ऋषि और उनकी पत्नी बहुत दुखी हुए। मार्कंडेय की शिव भक्ति। दोस्तों, कहा जाता है कि मार्कंडेय ने अपने माता पिता को दुखी देखकर उन्हें आश्वासन दिया कि वे भगवान शिव की आराधना करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे। मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन हो गए। यमराज और मार्कंडेय से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों,
जब मार्कंडेय की मृत्यु का समय आया तो यमराज उन्हें लेने आ गए। मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटे हुए थे और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। यमराज ने मार्कंडेय को अपने पास में बांधने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव उसी समय प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को चेतावनी दी कि वे उनके भक्त को न छुए। भगवान शिव और यमराज के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भगवान शिव विजयी हुए। भगवान शिव का वरदान। दोस्तों, भगवान शिव ने मार्कंडेय की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। उन्होंने यमराज को भी आदेश दिया कि वे मार्कंडेय को कभी परेशान न करें। तभी से महामृत्युंजय मंत्र पर विजय प्राप्त करने वाला और दीर्घायु प्रदान करने वाला माना जाता है। तो दोस्तों, यह मंत्र एक इतना प्रभावशाली मंत्र है जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने, दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह मंत्र मृत्यु के भय को दूर करता है और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। यह रोगों और कष्टों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। यह मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। यह मंत्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद करता है। इस मंत्र का जाप नियमित रूप से करना चाहिए, खासकर सुबह या शाम के समय में। जब जाप करते समय शांत और स्थिर मन रखना चाहिए। रुद्राक्ष की माला का उपयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। अर्थात त्र्यंबकम का अर्थ होता है 3 नेत्रों वाले भगवान शिव। यजामहे हम पूजा करते हैं। सुगंधित कल्याणकारी। पुष्टिवर्धनम पोषण करने वाले। उर्वारुकमिव बंधनान् जैसे पका हुआ फल डाली से मुक्त हो जाता है। मृत्योर्मोक्षीय मामृतात् वैसे ही हमें मृत्यु से मुक्ति और अमरता प्रदान करने वाला यह मंत्र है। दोस्तों, यह मंत्र दीर्घायु और स्वास्थ्य जीवन के प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। रोगों और कष्टों से भी यह मुक्ति दिलाता है। यह मानसिक शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी यह मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। नकारात्मक ऊर्जा से हमारी सुरक्षा करता है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि यह मंत्र हमारे